दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वार्ता के साथ में आ रहा हूं जो जनश्रुति पर आधारित है, द्वंद कथाओं पर आधारित है। दिल्ली के अंदर मुगल बादशाह के दरबार में सभा जमी हुई थी। दूर दूर के राज परिवारों से राजा महाराजा सब वहां पर विराजमान थे और ऐसे में दिल्ली के बादशाह ने बड़ी ही ठिठोली करते हुए दरबार में एक बात बताई कि क्या कोई मेरे समान बहादुर है जो पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने की शक्ति रखता है। सभा से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। बादशाह ने एक बार पुनः अपनी बात को दोहराया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार ठहाका लगाते हुए व्यंग्यात्मक भाषा के अंदर बादशाह ने बात रखी कि आखिर मेरे जितना बहादुर कोई हो भी कैसे सकता है जो हिंदुस्तान की सल्तनत पर इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करे। बादशाह की बात जैसे ही खत्म हुई, सभा के अंदर एक शेर गर्जना करती हुई आवाज गूंजी। शेर गर्जना करती हुई आवाज गूंजी। सबका ध्यान उस तरफ गया और वो थे जोधपुर के राव रिडमल जी राठौड़। उन्होंने बादशाह को बड़े गौरवशाली आवाज के अंदर कहा कि आपने दिल्ली सल्तनत पर अपने साम्राज्य की स्थापना अपनी बहादुरी से नहीं, अपनी कुटिलता से की है। बहादुरी के अगर जलवे देखने हो तो वो तो राजपूतों के अलावा आपको कहीं देखने को मिल ही नहीं सकते। बादशाह एक बार के लिए तो राव रिडमल जी की बात को सुन करके चुप हो गए, लेकिन तुरंत उन्होंने संभलते हुए कहा कि राव, ऐसे बातों से काम नहीं चलता। अगर वास्तव में ही राजपूत इतने बहादुर हैं तो फिर कोई उदाहरण पेश करो। रिडमल जी ने कहा कि इतिहास भरा पड़ा है राजपूतों की बहादुरी का। सिर कटने के बाद में भी धड़ लड़ा करते हैं। ये वो कौम है, ये हिंदुस्तान की वो धरती है जो केवल सूरवीर यहां पैदा होते हैं। बादशाह ने कहा, इतिहास तो इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाता है। मेरे दरबार में भी इतने इतिहासकार हैं, मैं भी कई 100 नाम इस इतिहास में ऐसे जुड़वा सकता हूं। ये तो कोई बात नहीं, आपको सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ही ऐसा होता है। बादशाह का ये प्रश्न सुनकर के रिडमल जी ने कहा, बादशाह समय दीजिए, इसका प्रमाण भी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। इतना कहकर रिडमल जी वहां से निकल गए, लेकिन उनके रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। वो इस सोच में डूबे रहे कि आखिर कैसे पता लगाया जाए कि सर कटने के बाद में भी उसका धड़ लड़ सकता है। ये पहले से कैसे पता लगाए। इसी सोच में डूबे हुए उनके मन में ख्याल आया, राजस्थान के पाली जिले के जैतारण के पास में एक छोटे से जागीरदार रोहिणी की, वो जोधपुर रियासत के अधीन ही आता था। उनके विषय में रिडमल जी काफी अच्छी तरह से परिचित थे। उनके मन में विचार आया कि चलो शायद वहां जाकर के इस समस्या का कोई समाधान मिल सकता है। रिडमल जी ने अपने साथ में एक और साथी को लेकर के भेष बदल करके वो रोहिणी के लिए रवाना हो गए और रात के अंधेरे के समय में वो रोहिणी के जागीरदार के वहां पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध ठाकुर साहब हाथ में लाठी लिए हुए उन्होंने दरवाजा खोला और खोलते ही जैसे ही जोधपुर के राव साहब को सामने देखा, उन्होंने प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे महाराव, मैं तो आपकी रियासत का एक छोटा सा जागीरदार हूं और आप इस प्रकार से भेष बदल कर मेरे यहाँ, आपने मेरे को आज्ञा दी होती मैं आपके वहां स्वयं उपस्थित हो जाता। इतना कहकर उन्होंने ससम्मान जो है रिडमल जी को आदर के साथ में उनको न्योता दिया। अब रात के समय भोजन करते समय रिडमल जी ने अपने आने का प्रयोजन उनको बताया कि ठाकुर साहब, एक बात बताइए
उन्होंने अपनी सारी कहानी जो बादशाह के दरबार में घटित हुई थी वो सारी सुना दी और फिर पूछा कि बताइए कि क्या कोई ऐसा सूरवीर हो सकता है कि उसका धड़ सर कटने के बाद में भी लड़ सकता है। ठाकुर साहब ने कहा, ये तो एक छोटी सी बात है, आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं और ये मेरे दोनों बेटे सर कटने के बाद में भी इनके धड़ लड़ते। आपके साथ में मैं इन दोनों को सुबह विदा करूंगा, आप इन्हें सहर्ष लेके पधारिए। रिडमल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बाप को अपने बेटों के शौर्य पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। अब सुबह चारों घोड़े सज करके तैयार थे। दोनों कुंवर भी रिडमल जी के साथ में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। ऐसे में रोहिणी के ठाकुर साहब कहते हैं कि महाराज साहब, एक बार मैं ठकुराइन से भी पूछ लेता हूं। वो ठकुराइन से पूछने के लिए गए। एक बार रिडमल जी को लगा कि शायद मां का हृदय है और मां शायद अपने बच्चों को सिर कटवाने के लिए कैसे विदा कर सकती है। उन्हें अपने आप में पश्चाताप होने लगा कि शायद मैंने यहां आकर कोई गलती कर ली, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। ऐसे न जाने कितने सारे प्रश्नों उनके मन में उमड़ रहे थे। इधर ठाकुर साहब ठकुराइन जी के पास में पहुंचे और उनसे जाकर के प्रश्न किया कि आज मैं आपके दोनों बेटों को दिल्ली बादशाह के दरबार के अंदर सर कटवाने के लिए विदा कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छी तरह ज्ञात है कि दोनों बेटे सर कटने के बाद में लड़ सकते हैं, लेकिन आप मां हैं और आप मेरे से बेहतर जानती है कि इन दोनों में से या ये दोनों ही सर कटने के बाद में लड़ने की इनमें कितनी क्षमता है। आप ठकुराइन का उत्तर सुनकर के आश्चर्य हो जाएगा उस छतरानी की सूरवीरता पर। उसने कहा, आप शौक से आपके दोनों बेटों को विदा कीजिए, ये दोनों ही सर कटने के बाद में इनके धड़ में लड़ने की क्षमता है। आपका बड़ा बेटा परकोटे के बाहर तक भी लड़ सकता है, जबकि छोटा बेटा परकोटे के भीतर तक ही लड़ पाएगा। कारण ये है कि इसके जन्म के बाद में इसको मेरा दूध नहीं मिला है, मां का दूध नहीं मिला है। और फिर ठकुराइन ने अपने दोनों बेटों को अंदर बुला करके कुमकुम तिलक करके और उनको अपनी बहादुरी को प्रमाणित करने के लिए विदा कर दिया। अब दिल्ली के दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं, वहां जाकर के अब मुगल बादशाह का दरबार सजा हुआ है। बड़ा बेटा दरबार के अंदर मैदान के घोड़े पर तैयार होकर के तैयार खड़ा हुआ है। पूरे दरबार में राजा, महाराजा, आम जनता, बादशाह सब बैठे हुए हैं और इतने में बादशाह कहता है, बंदूक की गोली से इसका सर उड़ा दो। ये बात सुनते ही बीकानेर के महाराजा बोले, ये क्या बात हुई? ये कोई न्याय की बात नहीं है, ये सूरवीर है, इसको लड़ने का पूरा अवसर दिया जाए, पूरा मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा ठीक है। अब बादशाह के दरबार के 20 अच्छे योद्धाओं को तैयार किया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि जो नौजवान सामने खड़ा है इसका सर जो है धड़ से अलग कर दो। अब क्या था, 20 घुड़सवार जैसे ही आगे बढ़े कि उसने 20 का काम तमाम कर दिया और उसके बाद में 20-20 के झुंड के रूप में और फिर एक साथ में भीड़ की भीड़ जो है उसका सर कलम करने के लिए सैनिकों की पहुंचने लगी। लेकिन सर कलम करना तो बहुत दूर की बात, वहां लाशों के ढेर बिछते चले गए, लेकिन उसके बदन को भी कोई छू नहीं पाया। जब 400-500 सैनिकों के शव कट चुके थे, तब जाकर के सेनापति ने आग्रह किया कि बादशाह ये क्या कर रहे हो? 500 बेगमों को विधवा कर चुके हो, अब आप इसके सर को बंदूक की गोली से उड़वा दो। और बादशाह ने आदेश दिया कि इसके सर को गोली से उड़ा दिया जाए। और फिर क्या था,
बंदूक की गोलियों से उसके सर के चीथड़े चीथड़े कर दिए गए। लेकिन उसका धड़, उसके हाथों की तलवार की पकड़ उतनी ही मजबूत थी और वो अपने दोनों ही हाथों से तलवार को चलाते हुए पूरे परकोटे के चारों ओर जो है मार काट मचाई जा रहा था। बादशाह ने छोटे लड़के को अपने पास में बिठा रखा था कि अगर बड़ा लड़का वास्तव में बहादुर निकला तो इसको किसी स्थान का जागीरदार बना करके अपने यहां पर शामिल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही अन्याय को देखा, छोटे भाई ने बादशाह की तलवार को खींच लिया। लेकिन बादशाह की तलवार को खींचते हुए देखते ही बादशाह के अंगरक्षकों ने छोटे भाई का सर काट दिया। बादशाह ने भाग करके जैसे तैसे अपने प्राण बचाए। वो जाकर के कमरे में घुस गया। अब वहां का दृश्य पूरी तरह से युद्ध के मैदान में रक्त रंजित क्रांति की तरह बदल चुका था। मैदान के अंदर बड़ा भाई दोनों हाथों से तलवारों को लेकर के कत्लेआम मचा रहा था, तो वहां परकोटे के भीतर छोटा भाई तलवार लेकर के और धड़ के साथ में लगातार लड़े जा रहा था। समय गुजरता जा रहा था और दोनों भाई जो है वहां कत्लेआम मचा रखा था। ऐसी स्थिति में बादशाह चिल्लाने लगा, कुछ करो, उपाय करो, रोको रोको। तब जाकर के मौलवी ने जाकर के सलाह दी कि बादशाह, इनके ऊपर शराब के छींटे छिड़कवाए जाएं, तब जाकर के इनका बदन ठंडा पड़ सकता है, वरना इन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है। अब उनके ऊपर शराब के छींटे छिड़कवाए गए और तब जाकर के उनका शरीर ठंडा पड़ा और तब जाकर के बादशाह के उस दरबार के अंदर थोड़ी सी राहत की सांस ली। दोस्तों, जब ये घटना घटित होने के बाद में बादशाह ने मौलवी से पूछा कि ये बात समझ में नहीं आई कि शराब के छींटों से इनका शरीर ठंडा कैसे पड़ गया। मौलवी ने बताया कि हुजूर, ये राजपूत जो लड़ रहे थे, ये नहीं, इनका इष्ट लड़ रहा था। इनका इष्ट इतना प्रबल होता है और इनका इष्ट शराब के छींटों से अछूत लग जाती है उसमें, और उसके परिणाम स्वरूप ये शिथिल पड़ जाते हैं। और उसने सलाह दी कि अगर राजपूतों के इस शौर्य पराक्रम को कमजोर करना है तो इनके अंदर शराब की लत को डाल दीजिए। इनकी जो पराक्रमता है, वीरता है, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। और फिर यही सिलसिला प्रारंभ हुआ। राजपूतों को शराब की आदत डाली गई और राजपूतों ने अपने साथ में 36 कौम लोगों को लेकर के चलते थे। उन्होंने उन लोगों को शराब की लतें डाल दी और धीरे धीरे हमारे सनातन संस्कृति के अंदर शराब का प्रचलन होता चला गया। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति धीरे धीरे मिटती चली गई, धूमिल होती चली गई। दोस्तों, जय राम जी की।